मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ ये वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद डाल रही हूँ। ये हमारे दूर की रिश्ते की आंटी लगती है, उसकी आप बीती है। वो बताती थी कि वो उसका भाई और वो छोटे छोटे थे, तो उनका जो घर था, उनके घर के साथ थोड़ी दूरी पर एक सड़क निकलती थी। तो वहाँ पर एक माजरी थी। माजरी में जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो वो मुर्दे को लाकर वहाँ पर रखते थे और लेडीज़ बहुत रोती पीटती थी। तो वहाँ पर जो बच्चे छोटे मर जाते थे तो उनको भी दबाया जाता था। छोटा सा तालाब बनाया हुआ था उन्होंने। तो वहाँ पर सारे कहते थे कि वो बहुत भूत प्रेत रहते हैं। तो वो आंटी बताती हैं कि एक दिन भाई उनके पापा की फैक्ट्री में काम करते थे, वह रात को लेट आए तो उसकी मम्मी ने दाल बनाई हुई थी। तो वो कहते कि मैं दाल तब खाऊंगा जब मैं सलाद खाऊंगा। तो टाइम कोई 10 बजे का था। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि जाओ भाग के वहाँ से हरी से मूलियाँ पकड़ लाओ, वो 11 बजे जाता है दुकान बंद करके। तो वो आंटी और उनका ब्रदर वो दोनों जने कहते कि भाग कर हम वहाँ दुकान पर गए। तो वो कहने लगा कि तेरी मम्मी टमाटर भूल रही थी, कल भूल गई यहाँ, तो टमाटर भी ले जाओ अपने। तो टमाटर और मूलियाँ दे दी उन्होंने। वो लेके ना जैसे ही वह मोड़ को मुड़े तो वहाँ पर उन दोनों भाई बहनों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 5-6 बच्चे वहाँ पर सड़क पर कच्ची मिट्टी में लेटे हुए हैं। कोई बैठा है, कोई लेटा है, और वो बिल्कुल नंगे हैं। तो वो उसका आंटी का भाई कहने लगा कि तू डरना मत, ये भूत है, तो हम ना भाग कर निकल जाएंगे। तो वो दोनों भाई बहन वो आंटी कहती, मैंने कहा कि भागना नहीं है, आराम से जाएंगे, क्या कर लेंगे, ये छोटे छोटे तो है, आए हमारे पास तो हम थप्पड़ मारेंगे ज़ोर ज़ोर के। तो वो अभी थोड़ी सी दूर थे तो उनमें से एक बच्चा आया और उनको कहने लगा कि टमाटर दे दो, टमाटर दे दो। तो उसके भाई ने एक टमाटर निकाल के फेंक दिया। वो कहता नहीं सारे दो। तो उसने लिफाफा जोर के खींचने लगा तो वो लिफाफा फट गया। तो सारे टमाटर गिर गए। वो सारे बच्चे भाग कर आए, टमाटर लेकर वापस जाने लगे। तो जब देखा तो उनके पाँव उल्टे थे। तो वो चले गए। वो बैठ के जब खाने लग गए तो दोनों भाई बहन कहते खड़े होकर देखने लगे तो उनकी आंखें मोटी मोटी और लाल चमकने लगी। तो उनका भाई कहता भागो। तो इस करके वो दोनों भाई बहन कहती भाग के नहीं जाना, आराम से जाएंगे, कुछ नहीं कहते। तो आगे गए तो उनको दूर से नज़र आया एक आदमी जो कि बिल्कुल भयानक शक्ल वाला, बड़े बड़े दांत उसके, काले रंग का। वो साइकिल को लेकर आ रहा है, चला नहीं रहा था, पैदल लेकर आ रहा है। तो वो जब उन्होंने देखा थोड़ी दूरी पर कि साइकिल तो अपने आप चल रहा है, तो वो आदमी के तो हाथ दूर है। तो वो दोनों भाई बहन डर गए। तो वो कहने लगी भाई देख भूत है ये, तो डरना नहीं है। उसके भी देखा तो पाँव उल्टे। तो कहता कि अब क्या करें। कहते नहीं कुछ नहीं करना, आराम से निकलते हैं। वो जैसे उनके पास आया तो वो कहने लगा मूली दो, मूली दो, मूली दो। तो वो कहते उसका भाई कहता हम नहीं देंगे जा। तो वो कहता मूली दो, मूली दो। तो वो ऐसे करके दोनों भाई बहनों ने अपने हाथ पकड़े और कहते कि हम लोग वहाँ से भाग लिए। जैसे बहुत तेज़ी से भागे आए तो वहाँ पर आगे एक खंबा लगाया हुआ था, सब ने मिलकर ना। तो खंबा लगाया हुआ था, उसके साथ एक बल्ब बांधा हुआ था, लाटू। तो वो जग रहा था। तो उसके नीचे एक औरत खड़ी, बहुत भयानक शक्ल वाली, काले रंग की, उसके भी बड़े बड़े दांत, पैर उल्टे, और साड़ी उसने काफ़ी ऊंची बांधी हुई, सफ़ेद कलर की, और बहुत काली थी वो। तो वो खड़ी थी। तो कहते एक वो खड़ी है भूतनी। ध्यान कहते भाग के निकलेंगे इस बात से। तो आंटी कहती मैंने ना 2 पत्थर उठाए, एक मैंने भाई को दे दिया, एक खुद ले लिया, कि कोई बात नहीं, अगर ये हमारे पीछे आई या कुछ करा तो हम इसका सिर फोड़ेंगे। तो हमने कहती हाथ पकड़े और हम भाग कर वहाँ से निकल गए। तो वह नाक में बोलने लगी नुक जाओ, नुक जाओ, नुक जाओ, नुक जाओ, ऐसे बोलने लगी। तो आंटी कहती कि भागते भागते मैं बड़ी ज़ोर की थोड़ी दूरी पर जाके गिर गई। तो कहती भाई ने बड़ी मुश्किल से मुझे खींच कर खड़ा करा। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मेरे से बोला ही नहीं जाए। तो
बोला ही नहीं जाए। तो भाई कहने लगा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे भाग के हम लोग घर गए। जैसे ही घर गए तो हमारी घर की दीवार नहीं थी, तो वहाँ से सारा दिखता था। तो हम घर पहुँचे जैसे, तो हमने अपने माताजी को और पिताजी को कहा कि वो देखो, वो देखो। तो पिताजी कहते डरना मत, ये तो भूतनी है, डरना मत, कुछ नहीं कहती। तो ऐसे करके हम लोगों को उन्होंने बहुत हौसला दिया, हम डरे नहीं। तो जैसे ही हम लोग गर्मियों में बाहर सोते थे, घर के बाहर सोते थे। तो जैसे ही हम रात को सोए तो हमें दो भाई बहन को बुखार बहुत तेज़ हो गया, तबीयत ख़राब हो गई। तो हम कहते सोते सोते ऊँ 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 की आवाज़ें आने लगी। तो हमारी जब माता जी ने सुना तो वो देखा तो कह रहे, पिताजी को कहा कि ये तो दोनों बच्चे बुखार से तप रहे हैं। तो हमारी माता जी बोली क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, दोनों को बुखार कैसे हो गया, डर गए हो? तो हमने बोला नहीं, डरे नहीं हैं। तो फिर कहते बुखार कैसे हो गया जब डरे नहीं हैं? तो थोड़ी देर के बाद कोई 2 का टाइम हुआ तो वो जो भूतनी थी वो हमारे घर की बाउंड्री के बाहर खड़ी, और वो जो साइकिल वाला आदमी वो भी खड़ा, बच्चे भी खड़े। तो जैसे ही आंटी बाथरूम के लिए उठी, उनको देख के चीख मार ली। तो उसके मम्मी डैडी सारे वो कहते आ गए। उन्होंने जब देखा तो कहती ये देखो, उनको भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी। उनकी मम्मी भाग कर अंदर गई, वहाँ पर जल लेके आई और मम्मी उसकी ने कुछ पड़ा और वहीं पर अंदर से ही बाहर के फेंका, वो एकदम गायब हो गए, गायब हो गए। तो ये रोज़ का सिलसिला हो गया, रोज़ रात को आने लग गए, वो वहाँ खड़े होने लगे, बच्चे डरने लगे, बुखार हो जाना, बहुत तबीयत ख़राब होने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने, किसी ने बताया कि उस गांव में एक पंडित जी हैं, आप उनके पास जाओ, नहीं तो ये सारे पूरे परिवार को तंग कर देंगे, मार देंगे, कि ये तो बहुत ख़तरनाक है। तो वो उसके पापा और उसके मम्मी बच्चों को लेकर गए, वो पंडित जी के पास गए। तो कहते, पंडित जी बोले कि कहाँ से आए हो? कहते वहाँ से आया। कहते वहीं चले जाओ। कहते मैं यहाँ पर आपका इलाज नहीं कर सकता, मेरे को वहीं पर आना पड़ेगा। तो वो पंडित काफ़ी ज्ञानी थे। वो पंडित जी 2 चेलों के साथ उनके घर में आए और उन्होंने कहा कि हमें रात को यहाँ पूजा करनी पड़ेगी और हमें बुलाना पड़ेगा उनको, ये बच्चों को क्यों तंग कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने रात को कहते हवन करने लगे, कुछ पूजा कही, तो वैसे फिर वो द्वार के बाहर आने लगे। तो पंडित जी ने वहीं से आवाज़ लगाई, कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ? कहते बाहर से आवाज़ आई, कहने लगे कि हमने इनसे मूली मांगी, इन्होंने मूली नहीं दी है। कहते ये तो बच्चे हैं, छोड़ दो इनको, माफ़ कर दो। कहते नहीं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं माफ़ करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि इसका भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें। बहुत पूजा करने के बाद कई दिनों तक पंडित जी ने फिर वहाँ पूजा करी, 3 हवन करे। तो पंडित जी कहने लगे कि आप क्या चाहते हैं? कहते हमें मूली चाहिए, टमाटर चाहिए। कहते वहाँ खम्बे के पास रख देना, तो ये रात को 9 बजे रखने हैं, तो हम लोग तब शांत होंगे। तो फिर उन्होंने वैसे ही करा, मूली ली, टमाटर लिए, पंडित जी ने जैसे जैसे बताया उन बच्चों को साथ लिया, 9 बजे उनके साथ ले जाके बच्चों से रखवाए और उनको से प्रार्थना करी कि इन बच्चों को छोड़ दो। उसके बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ। और वो जगह पे आज भी कहती कि उस रास्ते से बहुत लोग शाम ढलने के बाद नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर आज भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं, आवाज़ें आती हैं। बस मेरी कहानी यहीं तक है। हो सके तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।